है दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे प्रीवियस पार्ट पर आप सब ने इतना प्यार दिखाया। रियली मैं आपके कमेंट्स पढ़कर दिल से खुश हो गया। दोस्तों, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए क्योंकि आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, अपनी बातें तो होती रहेगी और चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 37, दोस्ती से बढ़कर रॉकी का कर्ज और कियारा का साथ, सच्चाई सामने। जैसे ही अयांश वहां से चला गया, रॉकी ने अपने हाफ पैंट की जेब में हाथ डाला और दूर समुद्र के किनारे खड़ी कियारा की ओर देखने लगा। कियारा हल्की धूप में नहाई हुई थी। उसके चेहरे पर सूरज की चमक और उस समय की धीमी समुद्री हवा ने उसे और भी अलौकिक बना दिया था। उसके छोटे बाल हवा में लहराते हुए जैसे किसी पुराने रोमांटिक गाने की लय पर थिरक रहे थे। रॉकी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने बिना कियारा से नजरें हटाए शिवानी से कहा, तुम्हें पता है, आज मैं तुम्हारी मदद सिर्फ दोस्ती के नाम पर नहीं कर रहा, ये एक तरह से मेरा पुराना कर्ज चुकाने का तरीका भी है। शिवानी एक पल के लिए रुक गई। कर्ज? कैसा कर्ज? उसने उलझन में रॉकी की तरफ देखा। रॉकी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कियारा की ओर इशारा किया। वो जो इंसान अब तुम्हारी असिस्टेंट बनकर बैठी है ना, उसी के वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ, बिना टूटे बिना बिखरे। शिवानी अब कियारा को और ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। कियारा की वजह से? मैं समझी नहीं। रॉकी की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई। वो शिवानी की तरफ मुड़ा। तुम्हें याद है ना, पिछले साल मैं अपने कोवर्कर के साथ एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गया था। शिवानी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो मामला तो पूरे मीडिया पर था। रॉकी ने हल्का सांस छोड़ा, जैसे किसी पुराने दर्द को बाहर निकाल रहा हो, और अपनी बात को आगे बढ़ाया। उस वक्त जब सबने मुंह फेर लिया था, तब मैंने कियारा से मदद मांगी थी। और इस इंडस्ट्री में इतना नाम होने के बावजूद भी उसने मेरे उस डिफिकल्ट टाइम में मेरा साथ दिया। उसकी आवाज में हल्का कपकपाहट था, जैसे कुछ यादें आज भी जिंदा हो। जब मेरी अपनी मैनेजमेंट कंपनी ने मुझे छोड़ दिया था, कियारा ही थी जिसने मुझे टूटने से बचाया। रॉकी की आंखों में पुराने दिनों की हल्की नमी उतर आई, लेकिन अगले ही पल एक बिटर स्वीट स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई। एंड कियारा के शानदार प्लान की वजह से ही मैं आज आर एंटरटेनमेंट में जुड़ पाया। शिवानी अब पूरी तरह से ध्यान से सुन रही थी, और जब मैंने उससे पूछा कि इसके बदले में वो क्या चाहती है, वो पल भर को रुका। शिवानी की आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही थी। फिर उसने क्या कहा? रॉकी हल्का हंसा, लेकिन उस हंसी में इज्जत थी, कृतज्ञता थी। उसने कहा, तू बहुत टैलेंटेड है, बस थोड़ा गधा है जो इस मुसीबत में फंस गया। और फिर बोली, तेरा टैलेंट उस लायक है कि तू कुछ बड़ा कर सकता है, बस जरूरत है किसी को तुझ पर यकीन करने की। शिवानी को यह सुनकर एक गर्व भरी शांति महसूस हुई। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि कियारा इतनी गहराई से किसी की मदद कर सकती है। रॉकी की नजरें फिर से दूर कियारा पर टिक गई, जो अब भी उसी तरह हवा में उड़ते बालों के साथ मुस्कुरा रही थी। और जब मुझे पता चला कि उसने आरजे एंटरटेनमेंट छोड़ दिया है, रॉकी ने गहरी सांस ली। तभी मैंने तय कर लिया था, मैं उसे अपने पर्सनल मैनेजर की पोस्ट दूंगा। फिर थोड़ी करवाहट के साथ मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बन गई। शिवानी अब कियारा की ओर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरों में अब कुछ और था, इज्जत, स्नेह और एक नई समझ। शिवानी ने रॉकी की बातों के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके नजरें बस दूर खड़ी कियारा पर टिकी रही। रॉकी ने कुछ देर चुप रहकर उसकी खामोशी को तोला, फिर धीमी आवाज में कहा, शिवानी, अगर कभी तुम्हें कियारा की जरूरत ना हो तो मुझे बताना, मैं उसे हायर करने के लिए तैयार हूँ। शिवानी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, माफ करना रॉकी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब कियारा का साथ नहीं छोड़ने वाली। रॉकी ने थोड़ा चौंक कर उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई मजाक नहीं था, बस एक दृढ़ता और सच्चाई थी। देन ऐसे प्रीशियस जेम का अच्छे से ख्याल रखना, उसने धीमे स्वर में कहा। शिवानी ने अब एक बार फिर कियारा की ओर देखा। उसकी नजरों में अब सॉफ्टनेस नहीं थी, एक तीव्र प्रोटेक्टिवनेस थी। तुम चिंता मत करो, वो बोली। अब कियारा की हर चीज मेरी कंसर्न है। उसके लहजे में जो पॉजिटिवनेस थी वो रॉकी को साफ महसूस हुई, जैसे वो सिर्फ एक दोस्ती या काम का रिश्ता नहीं था। लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाया
इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन आखिर किस बात के लिए था? रॉकी कुछ कहने ही वाला था, गला साफ कर ही रहा था कि तभी मेकअप डिपार्टमेंट की एक लड़की आकर शिवानी से बोली, मैम आपको मेकअप रूम में बुलाया है। शिवानी ने एक आखिरी नजर कियारा पर डाली, फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। रॉकी वही अकेला खड़ा रह गया। हवा अब भी वैसे ही बह रही थी, लेकिन अब उसके मन में एक नई उलझन थी। क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड है या कुछ और? उसका मन अब भी उस पॉजिटिवनेस का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, पर जवाब शायद सिर्फ शिवानी और कियारा के बीच था। सूरज अब आसमान के सबसे ऊंचे बिंदु पर था। समुद्र के किनारे हल्की लहरें चल रही थी और शूटिंग सेट पूरी तरह सक्रिय था। शिवानी और अयांश अब अपने अपने कॉस्ट्यूम में तैयार थे। शिवानी ने लाल रंग का भारी दुल्हन जोड़ा पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, माथे पर टिका, गले में नकली हार, सब कुछ एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। लेकिन कियारा के लिए ये सज्जन नहीं, एक तीर था। कियारा कुछ कदम पीछे खड़ी थी, भीड़ में एकदम साधारण, पर उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी, शिवानी, उसकी पत्नी, उसकी छुपी हुई हकीकत। जैसे ही शिवानी ने खुद को दुल्हन की तरह आईने में देखा, शिवानी को वो रात याद आ गई जब उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना कहा था, बिना किसी फोटोग्राफर, बिना रिश्तेदार, बस दो दिल, एक वादा, और गगन सिर्फ चांद था। और आज सबके सामने शिवानी किसी और के साथ फर्जी शादी करने जा रही थी। लेकिन तकलीफ ये नहीं थी कि वो एक्ट कर रही थी, तकलीफ ये थी कि उसे मुस्कुराते हुए वो सब करना था। कियारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर एक पुकार उठी, बस कर दो ये सब, मेरी पत्नी हो तुम, तुम्हें कोई और छू भी कैसे सकता है? काश शूटिंग ना हो रही होती, काश ये सब छूट ना होता, काश वो उसे उसी वक्त बाहों में भर पाती। लेकिन नहीं, इस रिश्ते का सिला अभी दुनिया को नहीं मिला था। कियारा ने अपने अरमानों को कसकर बांध लिया, जैसे किसी ने दिल में पट्टी बांध दी हो। उसने अपने होठ भींचे और कैमरा की दिशा में देखने लगी, जहाँ सीन शुरू हो चुका था। शिवानी और अयांश एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बीच के किनारे खड़े शादी के सीन का रिहर्सल हो रहा था और फिर सीन में एक हमला हुआ अयांश पर। लेकिन शिवानी की प्रतिक्रिया वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एक ऐसी स्त्री की प्रतिक्रिया थी जो अपने प्यार को खतरे में देख रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो प्यार कियारा के लिए था, ना कि अयांश के लिए। कियारा ने देखा, शिवानी की आंखें भर आई थी। शायद उसके मन में कियारा का ही ख्याल आया हो। उस एक पल में शूटिंग चालू थी। कैमरे के ठीक सामने शिवानी अयांश के साथ सीन कर रही थी, और ये कोई साधारण सीन नहीं था। कुछ ही सेकंड्स में शिवानी को 50 से भी ज्यादा चेहरे के हाव भाव बदलने थे। कभी मासूमियत से हंसती दुल्हन, कभी डर से कांपती प्रेमिका, तो कभी क्रोध और आंसुओं से भरी एक पत्नी। सेट पर हर कोई स्तब्ध था, लाइटमैन से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक। सब ने सिर्फ तालियां नहीं बजाई, पर उनकी आंखों में बाह लिखा था। कियारा वो सबसे पीछे खड़ी थी, चुपचाप। उसके लिए कैमरा, डायरेक्शन या साउंड कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, उसकी बीबी, उसकी शिवानी। वो एक टक बस उसे देखे जा रही थी, इतनी खामोशी से जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। फिर अचानक उसके सामने आकर कोई खड़ा हो गया। कियारा ने धीरे से नजरें उठाई। इतने ध्यान से देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे आर्टिस्ट को अयांश खा थोड़ी जाएगा। करवा सा व्यंग, लेकिन लहजा कुछ हद तक हल्का भी। कियारा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान जो ज्यादा ही कहती है, कम बोलती है। तानिया, उसने धीरे से सिर हिलाया, अयांश की मैनेजर और इंडस्ट्री के सबसे चतुर नेगोशिएटर्स में एक। तानिया भी मुस्कुराई, फिर बोली, वैसे एक बात कहूँ, तुमने जो किया, आरजे छोड़कर शिवानी का साथ देना, कमाल था। इंडस्ट्री में हम जैसे मैनेजर्स की नाक ऊंची कर दी तुमने। कियारा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर हल्के स्वर में कहा, मैंने ये डिसीजन किसी इमेज के लिए नहीं लिया तानिया, बस वो मेरी प्रायोरिटी है। तानिया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कभी कभी जो लोग सिर्फ आर्टिस्ट मैनेजर का रिश्ता निभाते हैं, वो भी इतना नहीं करते। तुम लकी हो, और शायद वो भी। कियारा की नजरें फिर से शिवानी पर टिक गई, और फिर कियारा हंसते हुए बोली, अच्छा? तान्या ने आगे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। फिर एक पल के लिए ठहर कर बोली, खैर, वैसे तो ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन मैं तो यहाँ तुमसे सिर्फ एक बात कहने आई थी, थैंक्स। कियारा ने अपनी आंखें तिल मिलाते हुए पूछा, थैंक्स क्यों? तान्या ने हल्के से गले खुजलाते हुए जवाब दिया,
देखो, तुम्हारे इस फैसले की वजह से कि तुमने मेरी और अयांश का रिश्ता कभी पब्लिक नहीं होने दिया। वैसे इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं होता, पर तुम्हारे इस छोटे से एहसान ने मेरा करियर नहीं बल्कि अयांश को भी डूबते डूबते बचा लिया। कियारा ने शांति से कहा। तानिया, इस बात के लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम कलीग्स है और मेरे हिसाब से यही सही है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें। तानिया ने सिर हिलाते हुए कहा। सही कहा तुमने। फिर दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को शूट करते हुए देखते हुए चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे। शूटिंग खत्म होते ही शिवानी, कियारा और विद्युत तीनों मरियाना होटल वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही वे होटल के लॉबी में पहुंचे, अचानक रिसेप्शनिस्ट की चाल में कुछ असामान्य था। वो सीधे कियारा के पास आया, बिना कुछ कहे एक इंक्वायरी कार्ड थमाकर तुरंत बाहर से चला गया। कियारा ने कार्ड को हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। उसका कवर पेज ऐसा था जैसे किसी खास इवेंट का इनविटेशन हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ चुने हुए लोगों को भेजा जाता है। उसका माथा सिकुड़ता हुआ बिना कोई जवाब दिए शिवानी की ओर देखती है। फिर बिना कुछ कहे दोनों बिना किसी शोर शराबे के होटल के लॉबी से निकलकर अपने स्पेशल अपार्टमेंट की ओर चलने लगती है। इस बीच शिवानी और उसका मैनेजर दोनों के दिल में एक ही सवाल गूंज रहे थे। आखिर इस कार्ड को किसने भेजा है और साथ ही क्या है इस कार्ड के पीछे की असली कहानी? उनकी सोच में ये अनसुलझा रहस्य अचानक एक अंधेरे साए की तरह घेरने लगा था, जो जल्द ही उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कार्ड किसने भेजी होगी? मुझे कमेंट करके बताना, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना। जो भी नए लिसनर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर नया एपिसोड टाइम पर मिलते रहे। और जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का मजा लेना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मिलेगा कुछ खास जो आप कहीं और नहीं पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।